अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ फाइबर इंटरनेट के बारे में अपनी पहली वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी और कम खर्च के साथ आप बन सकते हैं फाइबर इंटरनेट प्रोवाइडर। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब बहुत ही आसान और मुनासिब सी इन्वेस्टमेंट से आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आजकल हमारे केबल ऑपरेटर्स रात बड़े ज़ोर शोर से ये काम कर रहे हैं इन दोस्तों के लिए, और वो जो कि बिल्कुल नहीं जानते इस बारे में कि फाइबर इंटरनेट क्या है, मगर वो करना चाहते हैं और अभी सर्चिंग में है, ये उनके लिए ख़ास ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो चलते हैं सीधा पॉइंट पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट आप कैसे ले सकते हैं, यानी आप जो सेल करने के लिए इंटरनेट वो कैसे ले सकते हैं। ये दो तरीकाकार होते हैं इसके। नंबर एक ये है कि आप किसी भी कंपनी से जो लाइसेंस होल्डर हो, जिसका पीटीए की जानब से FLL का लाइसेंस बनाओ, क्योंकि FLL का लाइसेंस होगा तो आप फाइबर इंटरनेट पे काम करेंगे। CVAS का लाइसेंस भी होता है जो वाईफाई प्रोवाइडर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको ये CVAS का लाइसेंस इसमें नहीं है। खैर, इस पे हम बात बाद में करेंगे। आज बात करनी है सिर्फ और सिर्फ फाइबर इंटरनेट पे। फाइबर इंटरनेट जो है वो चलाने के लिए आपको जिस भी कंपनी से आपने इंटरनेट लेना है उसका FLL लाइसेंस मौजूद हो। किसी भी लाइसेंस होल्डर कंपनी से इंटरनेट ले सकते हैं। बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, और इसमें जो तरीकाकार एक है वो ये है कि आप कंपनी आपको पैनल ऑफर करती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि पैनल है क्या, पैनल या पोर्टल। ये डील जो है ना, ये स्पीड के पैकेजेस पर कस्टमर पर होती है। यानी कंपनी आपको फॉर एग्जांपल का 2 MB आपको देती है 800 रुपये में, आप उसे सेल करेंगे 1000 या 1200 में। यानी आपकी अपनी मर्जी, आप अपने इलाके में देख लें कि क्या रेट चल रहे हैं इस वक्त वहाँ पे। इसी तरह से अगर कंपनी आपको देती है, एग्जांपल है कि वो 4 MB आपको 1400 में देती है, आप उसे 1600, 1800, 2000 जितने में भी देना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरह से ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। रेट कम भी बहुत सारे मिल जाते हैं, ज़्यादा भी मिलते हैं। मतलब मुख्तलिफ कंपनियाँ, मुख्तलिफ उनके पैनल हैं, मुख्तलिफ ऑफ़र करती हैं, और उसके मद में जो है ना वो एडवांस भी लेते हैं। एडवांस उनके जो है 2 लाख है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, किसी का 1 लाख है, और वो लाइन एंड की सूरत में लेते हैं आपसे, और वो नाकाबिल वापसी होते हैं। मतलब ये भी इसी डील में शामिल होते हैं। एक तो ये तरीकाकार है कि आप इंटरनेट लेते हैं जी, उसमें आपने क्या करना है, आपने पैनल लिया है, पैनल लेकर आपने सीधा वो आगे आपने कस्टमर बनाना है, उसे आपने 2 MB पैकेज दिया, पीछे से जितने का मिला उससे ऊपर अपने मार्जिन रख के उसने आपने खर्चात डाल के आपने उसे वो कस्टमर को दे दिया, उसमें से आपने अपना प्रॉफिट रख लिया। एक तो ये तरीकाकार है। उसके लिए आपने कंपनी को एडवांस जमा करवाने होते हैं। कंपनी आपको एक बाकायदा वेब पोर्टल जो है ना वो आपको दे देती है। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार जो है ना वो है CIR लिंक बैंडविथ। CIR लिंक बैंडविथ जो है ये भी इसी तरह से आपने किसी ना किसी कंपनी से लेनी है जो FLL लाइसेंस होल्डर हो, इन्हीं कंपनी से मिलती है। जो इंटरनेट CIR है वो आपको मिलता है MBs के पैकेजेस में। फॉर एग्जांपल, आप अभी कस्टमर स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया और आपके कस्टमर जो है वो नहीं बने हैं, आप फिर भी वो क्या करते हैं कि आप मिनिमम ले लेते हैं जनाब, 50 MBs ले लेते हैं। इसका फिक्स बिल आपने वो देना ही देना है। अच्छा, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जिनसे मिलता है, वो 3 है, जो मल्टीनेट है, ट्रांसवर्ड है, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं पाकिस्तान में से जो वर्क कर रही हैं, जिनसे आप CIR लिंक परचेज करते हैं, और वो पर मंथ बेसिस पे आप उनको बिल पे करते हैं विद टैक्स, और वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और खैर, ये 2 चीज़ें हैं जी, अलग अलग से हैं। एक है पैनल जो किसी कंपनी से आप लेते हैं, और एक है CIR लिंक जो आप किसी कंपनी से लेते हैं और उसे आगे आप सेल करते हैं। अब ये दोनों चीज़ों को लेकर आगे सेल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ तफसील से। इसमें आपको जो है, अगर आप लेते हैं पैनल, तो पैनल लेने के बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है बीच में। डायरेक्टली आपने क्या करना है कि एक अदद OLT जो है ना वो लेनी है। OLT की 2 किस्में, बल्कि अब तीसरी किस्म भी आ चुकी है। एक EPON है, एक GPON है, और एक XPON है। आपने EPON या GPON में से जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, वैसे EPON भी ठीक चलती है, थोड़ी सस्ती है, मगर ये है कि उस पर यूज़र कम होते हैं, तो मगर ये है कि वो चल जाएगी आपके लिए अगर आप लेते हैं। इसमें 4 पोर्ट 8 पोर्ट मतलब इस तरह से होती है। 3rd जनरेशन कोशिश करें कि लें आप। सबसे पहले आपने OLT लेनी है। OLT पर आपने क्या करना है कि जी, जहाँ से आप लिंक लेकर आ रहे हैं वो लिंक भी 2 तरह से आते हैं। एक, आप फॉर एग्जांपल के एक्सचेंज से आपने लिंक लिया, आप क्या करते हो, डायरेक्ट वहाँ पे फाइबर लेके जाते हो, फाइबर से लिंक करके वहाँ से डायरेक्टली अपने फाइबर अपने पॉइंट तक ले आते हो। फाइबर से फाइबर तक लाने में 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और वो क्या होता है जी, वो होता है मीडिया कन्वर्टर, जो कि वहाँ पे कैट 6 जो है उसके ज़रिए से मीडिया कन्वर्टर में लिंक जाता है, और मीडिया कन्वर्टर उसे कन्वर्ट कर देता है फाइबर के लेज़र में। फाइबर लेज़र वो आपके जो है पॉइंट पर आ जाती है, आपके एंड पर आके वहाँ पे वो फिर दोबारा मीडिया कन्वर्टर की B साइड लगती है, और वहाँ से जो आप उसका लिंक निकालते हैं उसे आप निकाल के दे देते हैं OLT को।
मीडिया कन्वर्टर लगा लें तो ठीक है, वरना आप SFP का इस्तेमाल कर सकते हैं। SFP की ए साइड जो है वो आप जहाँ से आपको कंपनी पॉइंट देगी वहाँ से, और दूसरा पॉइंट जो आपके एंड पे लगेगा वो होगा जो डायरेक्ट OLT में लगती है। SFP वहाँ पे लग जाएगी आपकी इन जो है उसमें, और आप उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपकी जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है SFP या मीडिया कन्वर्टर, और दरमियान में जो इस्तेमाल हो रहा है वो आपकी फाइबर है। फाइबर में आप जितनी मर्जी ले लें, उसमें 2 कोर है, 4 कोर है, 6 कोर है, 8 कोर है, वो आपकी मर्जी है कि आप कितनी कोर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं जनाब कि अगर दूसरे सोर्स पर आए तो दूसरा सोर्स है आपका टावर टू टावर। उसमें आप क्या करते हैं कि जनाब अपनी साइड पे भी इसी तरह से जो है पावर बीम लगा लें, लाइट बीम लगा लें, जितना लिंक उठाना है उस हिसाब से अपना जो है वो आप अपना टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 2 टावर इस्तेमाल होंगे, यानी एक टावर वहाँ पर होगा कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और एक आप अपने रिसीविंग के लिए लगाएंगे जो कि आपके एंड पे होगा, उसके ज़रिए से भी आप ले सकते हैं। तो ये दोस्तों 2 चीज़ें हो गई हैं इस पर। एक तो ये कि आप मीडिया कन्वर्टर के ज़रिए से लेकर आते हैं या SFP के ज़रिए से, और या दूसरे नंबर पर यह है कि आप टावर टू टावर लेकर आते हैं सिग्नल को। इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइबर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आप लेकर आते हैं फाइबर के ज़रिए से तो फाइबर और मीडिया कन्वर्टर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या SFP इस्तेमाल होती है। और अगर आप लेकर आते हैं वाया टावर टू टावर, उस डाटा के हिसाब से जो है ना आप वहाँ पर कोई चीज़ लगाएंगे, चाहे लाइट बीम ले लें चाहे पावर बीम ले लें, वो अपने डाटा के मुताबिक आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो है OLT आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। XPON ले लें, EPON ले लें या GPON ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब अगर आपने EPON ली है तो EPON OLT में आप क्या करेंगे, मीडिया कन्वर्टर के ज़रिए भी इंसर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली SFP लगा के भी उसमें इन कर सकते हैं अगर आपने पैनल लिया हुआ है। अगर आपने पोर्टल या पैनल लिया हुआ है तो वो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप फाइबर के ज़रिए से इन किया आपने OLT में, और वहाँ से OLT से अपनी फाइबर जो है जो आपके शहर में एरिया को कवर करने के लिए जितनी भी शहर में आप जो वो फाइबर्स लगाएंगे, मेन आपने जो फाइबर निकालनी है कोशिश करें को ज़्यादा से ज़्यादा कोर हों, यानी कि 12 कोर 24 कोर जितने भी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपके बजट के मुताबिक आपकी जेब इजाज़त देती है उस जेब के मुताबिक आप जो है वो ले सकते हैं फाइबर। मेन फाइबर जो आपने डालनी है, यानी आपके पॉइंट से जो आउट निकलनी है और इलाका जात में जानी है, वो मेन जो फाइबर है कम से कम तो 12 कोर हो। उसके बाद आप अपने इलाका को देखते हुए कि कितने वहाँ पे यूज़र हो सकते हैं, उस इलाके के मुताबिक आप जो है किसी में 4 कोर, किसी में 2 कोर, किसी में 6 कोर, इस तरह से आप जो है वहाँ पे अपनी पूरी वायरिंग कर सकते हैं, अपने इलाके को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ जी, हमने कंपनी के जो पॉइंट से हमने अपना सिग्नल उठाया और उठाकर अपने एंड पर ले आए। यहाँ तक हमारा जो है इंटरनेट आ चुका है। अब यहाँ से आगे हमने लेके जाना, तो क्या करेंगे कि OLT में सिग्नल हमने दी और OLT से निकाल के हमने क्या किया जी, 4 पोर्ट है, 8 पोर्ट है, ये 16 है, जितनी भी है उन पोर्टों के ज़रिए से आपने जो है वो लहदा इलाके के जो SFP लगा के वहाँ से आपने जो वो निकाल दिए, आउट निकाल दी उसकी। अब वहाँ से लेज़र आउट हो चुकी है। अब हमारा जो सिग्नल है जी वो चला गया है आपकी मार्केट में, आपके इलाका में, आपके एरिया में। आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ जाकर उसे तकसीम करेंगे। इस तकसीम के अमल में जो इस्तेमाल होगा उसे सप्लेटर कहते हैं। अब सप्लेटर जो है वो 2 वे 4 वे इस तरह से मतलब होते हैं, 3 वे भी होता है, 4 वे भी होता है। अच्छा जी, इससे सबसे जो मेन चीज़ है ना उसको आप पल्ले बांध लें जी। सबसे मेन चीज़ है जी सिग्नल की तकसीम। अगर आप अपनी OLT से निकलने वाली एक पोर्ट के सिग्नल को मैनेज कर लेते हैं तो आप मिनिमम जो है ना उससे काफ़ी सारा इलाका कवर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपका जब लेज़र आपके एरिया में पहुंच जाता है वहाँ पे आपने सप्लेटर लगाने हैं। सप्लेटर आजकल जो है ना बड़े अच्छे किस्म के विदाउट कनेक्टर मिलते हैं। पहले तो कनेक्टर के समेत आते थे, जो केबल में काम करते हैं लोग उन्हें पता है, और जो न्यू दोस्त हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बड़ी मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि एक एरिया फॉर एग्जांपल वहाँ पे बनता है जी, चौक ऐसा बनता है कि 2 गलियाँ हैं और एक सीधा रोड है। आप पीछे से लेकर आए, लाइन वहाँ पर आ गई है, वहाँ पर आके आपने क्या करना है, लेफ्ट और राइट जो सा वो आपने 3 वे ले लेना है। 3 वे ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये फर्स्ट पॉइंट है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे जी, वहाँ पे आप लेंगे ऐसा सपरेटर को जो वहाँ पे पावर को कम से कम लॉस करे। कम से कम लॉस किस तरह से कर सकती है जी, कि आप वहाँ पे देते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका वो 7+ पे आ रहा है, 7+ रिजल्ट आपका वहाँ पे मौजूद है पॉइंट पे एरिया के अंदर। वहाँ पे आप 3 वे लगाएंगे जी। 3 वे आप जो सा वो 5-5 90 वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। 90 आगे आप चला दें, 5-5 दोनों गलियों को दे दें। इसी तरह से आगे जाके फिर उसे कन्वर्ट करें, 10-10 वाला लगा लें, और फिर उसके बाद जो है ना आगे वाला लगा लें 80 वाला। मतलब इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप उसको जो है ना लेज़र को अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख्याल करना है कि मिनिमम 20 से 25 -20 से 25 dB जो है वो आपका रिजल्ट जो है ना होना चाहिए।
-25 से ऊपर जब जाता है तो उस वक्त रेड लाइट का खतरा होता है। अक्सर क्लाइंट आपसे शिकायत करेगा डिस्कनेक्टिविटी की, अपने कस्टमर के एंड तक -25 पहुंचाएंगे। इससे नीचे अगर जाता है तो वो कंप्लेन का बायस बने। इससे आगे जब आप कस्टमर के एंड पे फाइबर पहुंचा देते हैं अपने स्प्लिटर लगाने के बाद, वहाँ पे रिजल्ट आप ले लेते हैं। एग्जांपल है कि आपने -20 रिजल्ट आपने कस्टमर के एंड पे ले लिया, वहाँ पे उसे पकटेल या उसे कनेक्टर कह लें वो लगाएंगे, पैच कोर जो है वो लगाने के बाद आप क्या करेंगे जी कि उसके आगे हवावे के राउटर आजकल मिल रहे हैं, ब्रांडेड मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये ख्याल रखें कि उसमें पॉन पोर्ट होती है, PON पॉन पोर्ट। पॉन पोर्ट ही जो है ना उसी में ही आपकी फाइबर इंसर्ट होती है और आपने क्या करना है कि वो वहाँ पे कनेक्टर लगा के उसकी फाइबर जो है राउटर के अंदर इंसर्ट कर दें। इतना सा काम है जी। आप -20 dB तक ले जाते हैं उसका रिजल्ट, तो वो आपका राउटर बेहतरीन चलेगा। अब ये क्या है कि पैनल वाले जो है उस पर आपका यूज़र क्रिएट कर देंगे। अच्छा, अगर आपने इंटरनेट जो है वो लिया है CIR लिंक या बैंडविड्थ लिए, फिर आपको क्या करना होगा जी? फिर आपको ये करना होगा कि फिर आपको OLT से पहले एक सर्वर बनाना होगा। सर्वर कंप्यूटर से भी बन जाता है, मगर माइक्रोटिक का कोई अच्छा सा राउटर बोर्ड ले लें कि जिसकी कैपेसिटी, जिसकी मेमोरी अच्छी हो, जिसमें आपके यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, वो आप राउटर बोर्ड इस्तेमाल करें। उस राउटर बोर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें विन बॉक्स जो है उसके अंदर वो सारे कॉन्फ़िगर करना पड़ते हैं, सारे के सारे जो आपके यूज़र हैं। अच्छा, पैनल में और CIR में यही फ़र्क है। पैनल का तमाम तर जो है ना वो ताल्लुक़ होता है आपके पोर्टल पे, और आपके जो कंपनी वाला है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। आपके यूज़र वो देख रहा होता है, उस यूज़र को बना रहा होता है, या जो भी कर रहा होता है वो उसके असेस में है, इख्तियार में है। जबकि जब आप CIR लेते हैं तो वो तमाम तर यूज़र आप खुद क्रिएट करते हैं, खुद उनका जो है वो आप अकाउंट बनाते हैं और ख़ुद उनको जो है ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, खुद उनके पैकेजेस बनाते हैं। ये इन बेसिक इसमें जो है ना दोनों चीज़ों में ये फ़र्क है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसा करना चाहते हैं। अच्छा जी, आखिर में मैं आपको दोबारा से डिटेल बता दूं, ज़रा चीज़ों की, सामान की फ़हरिस्त बता दूं। आपको चाहिए है जी OLT, XPON की, GPON की, आपकी मर्ज़ी कौन सी लेते हैं। GPON की ज़रा कॉस्टली है, XPON की सस्ती है। इसके बाद आपको चाहिए है मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर जो है वो याद रखें कि वो गैगा में होना चाहिए। 100 वाला चल जाता है, मगर जैसे यूज़र बढ़ेंगे फिर आपको मुश्किलात होंगी उसके लिए। SFP चाहिए हमें। अगर आपका मीडिया कन्वर्टर SFP वाला है तो उसमें भी SFP लगेगी। अगर आपने डायरेक्टली लिया है तो तब भी SFP लगेगी। उसके बाद जो OLT की पोर्ट्स हैं उसमें से आपने आउट निकालने के लिए आपको SFP चाहिए, वो भी SFP भी आपके लेने ज़रूरी हैं। SFP लेने के बाद फिर आप लेते हैं जी स्प्लिटर। 2 वे में जो स्प्लिटर है आपने वो वैल्यू वाले भी लेने हैं और सिंपल भी। 3 वे में भी लेने हैं आपने वैल्यू वाले, और उसके बाद 4 वे भी आपने लेने हैं। मेरा ये मशवरा है कि आप 4 वे से ऊपर भी स्प्लिटर ना लें, सिर्फ 4 वे तक लें, यानी 2 वे, 3 वे और 4 वे। वैल्यू वाले 2 वे, वैल्यू वाले 3 वे और उसके बाद 4 वे। 2 वे सिंपल भी ले लें, वो भी आपके काम आएंगे, और विदाउट पकटेल लेंगे तो वो आपको थोड़े सस्ते मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं। इसके बाद इसमें ये आपको एक और चीज़ बता दूं, स्प्लिटर में डब्बी वाला स्प्लिटर भी आया हुआ, मगर वो जिसे केसट भी कहते हैं, डब्बी पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो ना लें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और आपने लेज़र को बचाना है तो आप ये वाले इस्तेमाल करें, सिंपल वाले। अच्छा, ये इसके बाद जो आपने कस्टमर के एंड पर लगाना है, कस्टमर के घर पे लगाना है, ONU या ONT, इस राउटर भी कहते हैं। ये डिवाइस जो है ये अगर आपकी OLT EPON की है तो याद रखें कि आपने EPON के ही ONU लेने हैं, और अगर आपकी GPON की है तो आपने ONT लेने हैं GPON के ही। यानी कि जो राउटर आपने कस्टमर के घर पे लगाना है, जो डिवाइस आपने कस्टमर के घर पे लगानी है, वो अगर GPON की OLT है आपकी तो GPON के ही होने चाहिए, और अगर आपकी EPON की OLT है तो आपके EPON के ही वो होने चाहिए। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। OTDR अगर तो आप केबल ऑपरेटर हैं तो फिर तो आप ले लें, क्योंकि आपकी लाइन पहले भी चल रही है, या आपके पास पहले भी मौजूद होगा। अगर आप केबल ऑपरेटर नहीं है तो आप बाद में भी ले सकते हैं कि जब आपकी लाइनें जो है वो काफ़ी बिछा लें आप, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये पहले लें, या अगर बजट है तो फिर आप ले सकते हैं। फाइबर आजकल ब्रीक आ रही है, वो लें। शहर के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो ब्रीक फाइबर भी आपकी बेहतरीन है, चल जाती है। ब्रीक फाइबर में आप 4 कोर इस्तेमाल करें, वो बेहतरीन है। 2 कोर भी चल जाती है जो गलियों में और कस्टमर के एंड तक जो जाती है। कोशिश करें कि उसमें गोल लें, ब्रीक वाली, गोल ब्रीक वाली जिनसी है वो अच्छी है, वो लें, कस्टमर के एंड तक उसको इस्तेमाल करें।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मज़ीद स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ये बेसिक थी जो आज की चीज़ें थी कि इस्तेमाल क्या करना है, बहुत से दोस्तों की डिमांड थी, तो रिक्वेस्ट वही है, सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।